अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम मेहमानों की अच्छी सी खातिरदारी कर सकें। तो आज जो है कम बजट में हम अपने मेहमानों की कैसे इज़्ज़त कर सकते हैं, कैसे उनकी खातिरदारी कर सकते हैं। मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, लेकिन जब बजट कम हो तो यही रहमत बाज़ औक़ात परेशानी भी बन जाती है। कभी अचानक मेहमान आ जाते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि अब क्या पकाएं, घर में तो कुछ है ही नहीं, कैसे खुश रखें और बजट भी कैसे बचाएं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम कम पैसों में भी कैसे मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर है सोच की तब्दीली। तो मेहमान नवाजी सिर्फ पैसे से नहीं होती, ये हमेशा याद रखें। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेहमान नवाजी सिर्फ खाने के आइटम्स या ब्रांडेड चीज़ों से नहीं होती। मेहमान हमेशा पहले आपका दिल देखता है। जब भी मेहमान घर पे एंटर होता है, आप मुस्कुराएं, अच्छा सा जुमला बोलें, ताकि मेहमान का जो है दिल खुश हो जाए कि हाँ, मेरे आने पर इसको खुशी हुई है। कुछ लोगों को अक्सर देखा होगा कि जैसे मेहमान एंटर होते हैं तो नियत पे 12 बज जाते हैं। मेहमान जो है या एक उधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। अगर मेहमान किस लिए आया है? मेहमान आपके लिए आया है। अगर आप उनके साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, आपकी नीयत उनके लिए ख़राब होगी, तो वो कभी दोबारा आपके घर आएगा ही नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर बिरयानी, कौरमा और 10 डिशेस ना हो तो मेहमान नाराज़ हो जाएंगे, मगर ये सोच गलत है। मेहमान हमेशा आपकी अच्छी बातें, आपकी नीयत को देखता है। नंबर 2 पर है मेहमान नवाजी का बजट प्लान। तो इसके जो है 5 असूल हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे नंबर 1 पर है सादा मगर दिल को लगने वाला खाना। सलीके से पकाएं, सादा पकाएं, दिल को लगता है। क्या करें, ज़रूरी नहीं है कि आप चस्केदार, जायकेदार और ये चीज़ें, सलीके से पकाएं, अच्छी चीज़ पकाएं। एक अच्छी सी दाल सब्ज़ी बना लें, एक जो है साथ में मुर्गी का थोड़ा सा सालन बना लें, फिर रोटियां जो है ताज़ी और चटनी थोड़ी सी बना लें। ये देखें कितनी चीज़ें हो गई, जैसे दाल या सब्ज़ी, मुर्गी का सालन, रोटियां और साथ ज़बरदस्ती चटनी। 4 से 5 चीज़ें तो हो गई ना, जो आपने दस्तरखान पे रखी, अच्छे प्लेटों में रखी, अच्छी नीयत से रखी। तो यकीन करें, मोहब्बत के साथ दिया गया सादा खाना कौरमे से ज़्यादा लुत्फ देता है। मेहमान खुद ही खुश हो जाता है कि इतने प्यार मोहब्बत से जो है इन्होंने डिश चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करूँ कि जब हमारे रिलेटिव में कोई ऐसे है, कोई गरीब, हम जब उनके घर जाते हैं कुछ लेकर भी जाते हैं ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन जब वो अपने दस्तरखान पे हमारे लिए चटनी रखती हैं, मुर्गी का थोड़ा सा सालन रखती है, साथ में पालक होता है या कोई सब्ज़ी होती है, उसके खाने में जो मज़ा होता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं होता। ना ही हम बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, ना ही हम कौरमा खाने के लिए जाते हैं। बस उनकी मोहब्बत के लिए जाते हैं और वो अपने दस्तरखान पे अपनी मोहब्बत रखते हैं और हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इसी तरीके से आपके रिलेटिव में अगर कोई गरीब है, ज़रूर जाएं उनके घर। ये नहीं कि कोई गरीब है तो आप उनके घर जाएं नहीं, ज़रूर जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उनके घर बिरयानी खाने जाएं या कौरमा खाने जाएं। तो नंबर 2 पर है एक डिश पॉलिसी अपना बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 डिशेस बनाएं। एक मज़ेदार सी दाल चावल बना लें या पालक गोश्त भी काफ़ी है। अगर वो खुलूस के साथ पेश किया तो साथ थोड़ी सी मीठी चाय का या जो थोड़े से बिस्किट वगैरह होते हैं वो भी रख दें। बस महफिल बन गई। चाय आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि जब आप चाय काली बनाएंगे तो आपके मेहमान देखें कैसी चाय बनाई है। तो आपने चाय का हमेशा ख़ास ख्याल रखना है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है चाय होती है। नंबर 3 पर है घर की बनी मीठी चीज़। बाज़ार की महंगी स्वीट के बजाय जैसे केक मंगवाना या मिठाई मंगवाना, ये हमारे लिए बहुत महंगी पड़ जाती है। तो घर में बनी हुई चीज़ें जैसे खीर या सेवइयाँ या सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं होता, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ज़्यादा बन जाता है। आपके मेहमान खाकर चले जाएंगे, फिर भी आपके लिए वो बच जाएगा। और बाहर की चीज़ें अगर आप लेकर आएंगे तो वो ना आप खा सकेंगे कंप्लीट और ना ही आपके मेहमान पेट भर के खा सकेंगे। तो इसीलिए चीज़ जब भी स्वीट बनाएं तो घर में बनाएं, बचत के साथ बनाएं, इसमें आपका खर्चा कम होगा। नंबर 4 पर है माहौल साफ और दिल साफ। अगर आपका घर साफ सुथरा हो, चादर इस्त्री शुदा हो, तो मेहमान के लिए सिर्फ गिलास में पानी भी बहुत होता है। तो मेहमान के दिल में इज्जत खुद ब खुद बैठ जाती है। ये सब चीज़ें पैसे से नहीं, नीयत से होती है। फ़र्ज़ करें आपके घर मेहमान आए,
जगह बहुत ज़्यादा गंदी है और आपने मेहमानों को गंदी जगह पर बिठा दिए तो वो दिल में क्या सोचेगा। ना चादरें हैं चारपाइयों पर, ना जो है सलीका है, घर में कितनी गंदगी है। इस पर एक और बात बता दूं आपको, ऐसे रिलेटिव में होते हैं काफ़ी सारे। हम जब जाते हैं अपने किसी रिलेटिव के घर, नाम नहीं ले सकती, तो उनके घर जाते हुए बैठने की जगह तक उन्होंने नहीं बनाई होती कि हम जाएं और इनके घर बैठें। कम से कम अपने घर में ऐसी जगह बनाएं कि मेहमान किसी भी वक्त आए तो आप उन्हें वहाँ बिठा सकें। तो दिल नहीं करता फिर उनके घर जाने को, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं होती कि कोई मेहमान हमारे घर आए। इसीलिए गंदगी में हमेशा गंदे ही रहते हैं ताकि कोई आए ही ना। इसीलिए हमेशा अपने घर में छोटी सी जगह सेट करें, लेकिन मेहमानों के लिए ज़रूर इंतज़ाम करके रखा करें, किसी न किसी वक्त मेहमान आ सकते हैं। नंबर 5 पर है चाय का ख़ास अंदाज। मेहमानों के लिए एक कप चाय भी अगर अच्छे तरीके से पेश की जाए तो काफ़ी होती है। चाय के साथ बिस्किट या घर के बने शक्करपारे भी रख सकते हैं। ये छोटा सा मेहमान को ख़ास महसूस करवाता है, छोटा सा कदम, कि चाय आपकी लश होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए, जायके में अच्छी होनी चाहिए। अगर 5 मिनट में चाय बनाती हैं तो 10 मिनट में चाय बनाएं ताकि वो अच्छी बने। तो मेहमान के लिए ज़बरदस्त सी चाय भी बहुत होती है, तो वो आपके घर खाना भी नहीं खाएगा, वो चाय पीकर ही चला जाएगा। तो नंबर 3 पर है मेहमान को इज़्ज़त कैसे दें। पैसा नहीं, रवैया चाहिए। असल मेहमान नवाजी सिर्फ खाने की नहीं बल्कि रवैये की होती है। अच्छी बात, मुस्कुराहट, वक्त देना और दिलचस्पी से बात करना, ये सब चीज़ें मेहमान को दिल से खुश कर देती है और आपके बजट को भी महफूज रखती हैं। मेहमान के साथ बैठें, मुस्कुराहट से बातें करें, गपशप लगाएं। उनका टाइम जो गुजरेगा आपके घर वो ज़बरदस्त गुजरना चाहिए। ये नहीं कि जो मतलब आप अलग घर की बहनें अलग कामों में बिजी, मेहमान कमरे में अकेला बैठ के दीवारों को देख रहा हो। मेहमान को हमेशा वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटे बच्चों के लिए बिस्किट या चॉकलेट के बजाय घर में बने पकौड़े या चना चाट। लंबे क़याम वाले मेहमान जो है अगर आए तो रोटेशन में सब्जियां, चावल, दाल, महंगे डिशेस। कभी कभार अगर ज़्यादा दिनों के लिए, महीनों के लिए मेहमान मतलब आ जाते हैं, जैसे गांव वगैरह से, जब या कराची से गांव कोई जाता है, गांव से कराची, पंजाब से, इस तरीके का सफ़र वालों के लिए आप इस तरह क़याम कर सकते हैं। यानी कि आप रोज़ाना चिकन ही बना कर दें, रोज़ाना गोश्त ही बना कर दें, नहीं, अपने जेब को, अपने बजट को भी देखना है। एक दिन सब्ज़ी बनाएं तो एक दिन चावल बनाएं, दूसरे दिन दाल बनाएं तो दूसरे दिन गोश्त बनाएं। इस तरह रूटीन से जो है आप चलें तो ना ही आप पर मेहमान भारी होंगे और ना ही आपका बजट ख़राब होगा। तो खाने के सादा डिशेस को भी अच्छे तरीके से प्लेट में सजाएं। जब भी मेहमान को खाने जिस चीज़ में खाना दे रही हो आपके, वो प्लेट ज़बरदस्त होने चाहिए। एक डिनर सेट मेहमानों के लिए लाजमी रखें। चाय के कप मेहमानों के लिए लाजमी रखें और शीशे के गिलास भी मेहमानों के लिए अलग रखें। ये चीज़ें घर में इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ये होनी है आपके घर, लाजमी आपने रखना है। तो किचन स्टॉक, थोड़ा आटा, चीनी, दाल, सेवइयाँ वगैरह हमेशा घर में रखें मेहमानों के लिए। ये चीज़ें मेहमानों के लिए अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अचानक मेहमान आ जाए, हम कहाँ चलेंगे, हम कहाँ भागते फिरेंगे, कहाँ से मंगवाएंगे। घर को हमेशा इन चीज़ों से रखा करें, ये चीज़ें घर में हमेशा रखा करें ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और मेहमान आते ही आपको टेंशन ना हो। याद रखें, मेहमान खुश उस वक्त होते हैं जब मेज़बान खुश हो। चेहरे पर मुस्कुराहट, सादा सा खाना, साफ़ सुथरा माहौल, ये सब मिलकर मेहमान नवाजी की वो तस्वीर बनाते हैं जो उम्र भर याद रहती है। तो आइंदा जब भी कोई मेहमान आ जाए, घबराएं नहीं, बल्कि सलीके से, समझदारी से और बचत के साथ मेहमानों को खुश करें। उम्मीद करती हूँ कि आज से आपको ये जो टिप्स मैंने बताई आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अच्छा सा कमेंट करना ताकि आपकी बहन को मोटिवेशन मिल सके। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।